हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की ईश उपनिषद क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम मंत्र 2 कर रहे थे, तो पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्ध श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारि प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। बताए गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो जन्माष्टमी अब आने वाली है, बहुत नियर है ना। तो हम सब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये सब श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो जब हम भगवान को देखें, भगवान के विग्रह के दर्शन करें, तो इन सब श्लोकों की मेमोराइजेशन होनी चाहिए। जैसे अभी आज हम गए थे सेवा करने के लिए अर्चा विग्रह इस्कॉन नोएडा में, तो हम भगवान को देख रहे थे, तो हम पता बोल रहे थे कुंती महारानी की हमने ये बुक शुरू की है, उसका ये पहला श्लोक है ना। इस तरह से आप लोग भी ईशोपनिषद का पूछते ईशावासेदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम तज्जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मातृका कस्य स्वेदना। ये फर्स्ट श्लोक है। और सेकंड श्लोक है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विशेषतः समा एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। ये हमने पढ़ा था। इसमें ये था श्लोका में, सेकंड श्लोका में, कि यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता है, किस तरह से ईशावास्य सिद्धांत के हिसाब से, तो वो क्या कर सकता है, सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार से कार्य करने पर उसको कर्म के नियम से बंधना नहीं पड़ता और मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। इस तरह से वो 100 वर्षों तक जीने की लालसा रख सकता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के निर्देश के अनुसार, यानी यज्ञ करते हुए अपना जीवन रखेगा। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, उससे प्राप्त कर पाएगा। इसलिए इस तरह से जीवन रहना चाहिए। इससे वो यहाँ पे भी सुखी रह सकता है और अपने आगे का भी जीवन जो है वो सुखमय बना सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्री उपनिषद के उपदेशों को भगवत गीता की विशेष व्याख्या की गई है। यानी श्री प्रभुपाद पहले बताए थे कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, 1 मिनट भी नहीं रह सकता, है ना। तो कर्म अगर करना ही है तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए, है ना। तो बताया कि कर्म जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, भगवत गीता में एक्सप्लेन किए गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हमने देखा अगर हम कर्म करते हैं तब भी हम बंधन में रहते हैं, यानी शास्त्र के अनुसार। तो कैसे बंधन होते हैं? क्योंकि हम पुण्य कर्म करेंगे तब भी हमें वापस आना पड़ेगा इस जगत में, है ना। तो इस जगत के से हमें परे जाना है, अपने घर वापस जाना, भगवत धाम। तो यहाँ पे अकाउंट बंद करना पड़ेगा, अच्छा और बुरा दोनों का। तो कर्म भी नहीं करना है, कर्म से हमें पाप और पुण्य का रिजल्ट प्राप्त होता है, इसलिए कर्म को हमें नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए? विकर्म करना चाहिए? नहीं, विकर्म तो बहुत ही खराब है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार नहीं जीवन जीते, तो वो तो नरकगामी जीवन होता है ना। तो नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए ना? अच्छा, आप बोले अच्छा भी मत कीजिए, बुरा भी मत कीजिए, तो करे क्या? और आप कह रहे कर्म किए रे बना रह भी नहीं सकते। तो ये गुत्थी सुलझती है जब हम श्रील प्रभुपाद के जैसे परंपरागत आचार्यों के साथ रहते हैं, तब ये गुत्थी सुलझती। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने एक और कर्म के बारे में बताया जिसको अकर्म कहते हैं, यानी भक्ति युक्त कर्म। ये कर्म जो है ये बंधन क्रिएट नहीं करता, कोई रिजल्ट क्रिएट नहीं करता, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि इसमें रिजल्ट भगवान को ऑफर किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान की प्रसन्नता से क्या किया जाता है? तो भाई नौकरी चाकरी सब छोड़ दे, घर परिवार सब छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान की भक्ति करने का अर्थ है आप अपने वर्णाश्रम में स्थित रहकर भगवान को सेंटर बनाकर अपना जीवन जिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, जो रूप गोस्वामी ने हमें एक्सप्लेन किया भक्ति रसामृत सिंधु।
तो अकर्म का मतलब होता है भक्ति युक्त कर्म करना, अपने अपने पोजीशन में रहना, और कोई भी हमें अपने पोजीशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल कृष्णा को ऐड करना है अपने जीवन, है ना। इस तरह से करने से हम क्या कर सकते हैं, हम भगवत धाम जा सकते हैं, सुखपूर्वक रह सकते हैं, ईशावास सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, है ना, और हम 100 वर्षों तक जीने की आशा रख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो ईशावास सिद्धांत को पालन करता है, वो पूरे यज्ञ चक्र को जो है वो सपोर्ट करता है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता, और वातावरण में भी वो प्रदूषण नहीं करता। आप समझ रहे हैं। आप लोग को याद होगा जब हम लोग भगवत गीता वाली क्लास में पढ़ रहे थे, तो वहां पे था कि हम भक्ति जो है व्यष्टि रूप से भी कर सकते हैं और समष्टि रूप से भी कर सकते हैं, है ना। व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, पर्सनल, और समाज को लेके, देश को लेके भी लेके चल सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को बदल सके, देश को बदल सके, राष्ट्र को बदल सके, या अपने परिवारजनों को बदल सके, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, है ना। तो व्यक्तिगत लेवल पर जब हम भगवान के अनुसार चलते हैं, ईशावास सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, तो एक यज्ञ चक्र फॉलो किया जा रहा है, भगवान ने बनाया है, तो हम उस सिस्टम के अंदर में आ जाते हैं, है ना। तो हम भले कुछ ना करें, लेकिन अगर ईशावास सिद्धांत का पालन करते हैं तो हम भगवान की क्रियाओं में सहयोग करने लगते हैं। ये भक्ति हो गई। भक्ति करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल भगवान के द्वारा जो प्रिस्क्राइब यज्ञ चक्र है, ईशावास सिद्धांत है, इसको पालन करना है। सिंपल बात। तो जब हम इसको पालन करते हैं तो हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, गाते हैं, है ना विवाह करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, सारा पैराफेर्नालिया चलता है, सारे कर्म होते हैं, लेकिन इन द रेंज ऑफ धर्म, इन द रेंज ऑफ धर्म। तो क्या होते हैं, जब धर्म युक्त कार्य होते हैं तो वो हमें बेनिफिट देते हैं, पाप नहीं होते हैं। लेकिन जब हम अपने मनमाना कार्य करते हैं जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति होता है, तो वो हमें क्या करते हैं, नरकगामी बना देते हैं। हमारा अभी कभी जीवन बहुत सुखी नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, ईशावास सिद्धांत का पालन करते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि क्या ये ईशोपनिषद की बात कहीं और पुष्ट की जा सकती है, जैसे ये बात जो ईशोपनिषद में कही गई है, ये और कहीं किसी जगह भगवान ने कहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवत गीता बहुत ब्रॉडली रूप से पढ़ा जाता है, और श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का बार बार मेंशन क्यों किया है, क्योंकि ये उपनिषद है ना। हालांकि महाभारत का अंश है ना, इतिहास है, लेकिन इसको गीता को सभी उपनिषद का सार भी कहा जाता है। तो ईशो उपनिषद एक उपनिषद है, तो भगवत गीता भी एक उपनिषद है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने बोला। You got the point? इसको किसी ऋषि मुनियों ने कंटेम्पलेट करके नहीं बोला, ये डायरेक्ट भगवान की वाणी है। तो भगवान क्या कहते हैं, 3.9 में प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक कि वो वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। अकर्म का मतलब ही है कि भगवान की आज्ञा का पालन कर। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो वेद मनुष्य को कार्य शक्ति को किस प्रकार निमित कर सकता है, वो धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगेगा। जैसे जैसे हम भगवान को देखने लगेंगे अपने जीवन में, वैसे वैसे भगवान अनुभव होंगे। जैसे हम लोग खाली थ्योरी रूप में पढ़े कि कृष्ण जो है वो भगवान है, हम उनके अंश हैं, उनकी भक्ति करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा खाली बोलने से क्या आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी? नहीं, भाव के साथ क्रिया भी होनी चाहिए। अब हमारे अंदर तो शुरू से हर चीज खुद खाने की आदत, मान लीजिए, है ना, कोई भी चीज देखिए बाहर रहेगा तो हम क्या करते, खुद खाते हैं, है ना। अब हमने एक परंपरा सीखी, भोग लगा के खाना। कितना मेहनत लगता है, हर चीज पहले भोग लगाओ फिर खाओ। अब हम सुबह से शाम जो भी कुछ खाते हैं, पहले भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं, भोग लगाते हैं, खाते हैं। तो धीरे 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 हमारी मेंटेलिटी क्या हो जाती है, पहले भगवान, उनका प्रसाद मुझे, भगवान भोगता है फिर उसका प्रसाद मुझे। एक्शन कर रहे हैं ना। अभी क्या हो जाता है, 1 साल बाद हमने देखा
मेरी कॉन्शियसनेस पता नहीं कैसे चेंज हो गई। मैं अब मार्केट में आम आता है तो मैं ओह अरे अभी तक सीजन में आम ही नहीं चढ़ाया भगवान को, भुट्टा आ गया। अभी पहले क्या था, मैंने नहीं खाया, या मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या मेरे हस्बैंड को ये चीज पसंद है ना, ऐसा थॉट आता है। लेकिन अभी थॉट क्या आता है, रोज प्रैक्टिस करने से पहले भगवान, अरे ठाकुर जी को भी भोग नहीं रहेगा, अमरूद आ गया, अरे ठाकुर जी को भोग नहीं रहेगा, मूंगफली का सीजन आ गया। तो क्रिया करने से क्या होता है, भाव को गाढ़ता मिलती है। जब हम एक्शन बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे जो भाव है उनमें गाढ़ता, प्रगाढ़ता, आसक्ति डेवलप होती है एक्शंस। तो क्या होता है, यही बात कही जा रही है। जब हम भगवान को एक्सेप्ट करते हैं और परंपरा में गुरुओं के साथ उनका पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो रोग है वो दूर होने लगता है और भगवान हमें अनुभव होने लगता है ना। जब परमेश्वर वासुदेव तथा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेते हैं तो समझना चाहिए कि उसमें सकारात्मक ज्ञान की व्यवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कार्य नहीं कर पाते, उसे नैश कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने नहीं देता। अभी आपने पढ़ा ना, ईशावास अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो नैश कर्म कर रहा है ना, दिव्य कर्म कर रहा है इसलिए। तो वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता। सीधे सी बता रहे, हम हैं भगवान के तो हम केवल भगवान की भक्ति करते हैं। आज मैं कोट पढ़ रही थी, शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप एक फिश को उसके पानी से बाहर निकाल दीजिए तो शी विल डाई, फिश मर जाएगी। आप उसको तमाम फैसिलिटी दीजिए लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकते। उसी तरह अगर कोई धरती का प्राणी उसको पानी में डाल दीजिए तो वो वहां सरवाइव नहीं कर पाए, है ना। उसी तरह हम भगवान के हैं तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं। परंतु जीव के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना लेता, है ना। जब हम रजोगुणी हैं, हमें कोई चीज बताई जाए तो हम करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करें तो हम कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा, अगर माला लेके बैठ जाएंगे तो घर परिवार कौन चलाएगा, है ना। ऐसे कई प्रश्न होते हैं जब हम रजोगुणी होते, है ना। शिल प्रभुपाद बोलते हैं मनुष्यों को तो पता नहीं लेकिन कोई भी पशु जो है वो कोई जॉब नहीं करता। हाथी इतना बड़ा पशु है, शायद ही मनुष्य इतना कोई खाते होंगे, लेकिन कोई हाथी आके मनुष्यों से नहीं मांगता। उनको, पशुओं को पूरा विश्वास होता है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, भगवान उनको देते भी। लेकिन मनुष्यों को भगवान देते हैं लेकिन उनको चश्मा लगा के भी लगता है कि वही काम करेंगे तभी होगा अदरवाइज कोई उनको मिलने वाला नहीं, कोई उनको देने वाला नहीं। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो उनका कुछ खाने को नहीं होगा। मैं जॉब नहीं करती, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक दिन भी भूखा सोई नहीं। महाराज भी अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी बुक जो है वैसे साइंस की बीएससी की बुक फाड़ के फेंक दी और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर दिया। गुरु महाराज कहते हैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे, राधा रानी ने मुझे प्रसाद न दिया और मुझे कोई चीज की कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। ऑपुलेंस देख लीजिए कितना है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। सोच के देखिए, लोगों को विश्वास नहीं है और जबकि ऑलरेडी भगवान कर रहे हैं, जीव कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। समान व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता का विस्तार हो जाता है तो अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है। परोपकारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावादी। ये वाद निश्चित ही कर बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से कोई वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो ईश केंद्र कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी, मनोवादी, मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते वो अपने कार्यों को ईशावास केंद्रित कर। ये जो अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बता रहे हैं स्वार्थ के बारे में, है ना। एक होता है कोई व्यक्ति होता है निजी इंद्रिय तृप्ति करता है और एक व्यापक रूप से इंद्रिय तृप्ति करता है।
हम अपने लिए अपने 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 सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सोचते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना। ये करने से हमको अच्छा लगेगा, ये देखने से हमको अच्छा लगेगा, ये खाने से हमको अच्छा लगेगा, ये व्यक्ति को भोगने से हमको अच्छा लगेगा। ये सब क्या है, व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति, है ना। फिर हम इंद्रिय तृप्ति और भी कैसे करते हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है ना। ये सब भी क्या है, व्यापक स्वार्थ है। और हम क्या सोचते हैं, ये परोपकार है, समाजवाद है, मानवतावादी हम कर रहे हैं ना, भूखों को खाना खिला दे रहे हैं, है ना। इंडिया ने मैच जीता तो हम बहुत खुश होते हैं और पाकिस्तान के लिए नहीं, हम नहीं पसंद नहीं करते। मतलब देश हमारा है इसलिए जीतना चाहिए, गुरु हमारे हैं इसलिए जीतना चाहिए। इसीलिए ये सब जो चीजें हैं ये भी विस्तीर्ण स्वार्थ है, लेकिन इसका नॉलेज केवल ईशोपनिषद में दे रही है कि ये दोनों स्वार्थ है। एक होता है व्यक्तिगत स्वार्थ, समझ गए ना, क्लियर हो रहा है। एक होता है व्यक्तिगत स्वार्थ और एक होता है विस्तीर्ण स्वार्थ, और एक होता है भगवत भक्ति करना। समझ में आ रहा है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं बिना कारण के, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, ये भक्ति होती है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं या व्यापक रूप से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, परोपकार करने लगते हैं, समाजवाद हो जाती है, या हम राष्ट्रवादी या मानवतावादी हो जाते हैं, है ना। बीइंग ह्यूमन है लेकिन मीट ईटिंग करते हैं, है ना। ये कहां से होगा। हम डॉग को बहुत अच्छा पालते हैं, कोई मारे तो बड़ा तकलीफ होता है ना। आजकल डॉग को लव बहुत ज्यादा चला हुआ, लेकिन फिश हम प्लेट पे रख के खाते हैं, एग हम ऐसे खाते हैं। मतलब जो सेंटीमेंट आपको एनिमल के लिए, डॉग जैसे एनिमल के लिए है, वो सेंटीमेंट आपको फिश के लिए नहीं है, वही सेंटीमेंट आपके चिकन के लिए नहीं है, गोट के लिए नहीं है, बीफ के लिए नहीं है। ये कैसा लव है। जब आप किसी जीव के प्रति प्रेम कर रहे हैं तो सभी जीव के प्रति प्रेम कीजिए ना तो ये सब समझने वाली बात। शिल प्रभुपाद कह रहे थे, ये सब प्रश्न ही उठता है कि क्या हम किसी का परोपकार ना करें, क्या हम अपने देश के लिए ना सोचें, है? क्या हम कोई मानवता के बारे में कार्य ना करें। शिल प्रभुपाद कह रहे बिल्कुल करिए, लेकिन इसके सेंटर कृष्णा होने चाहिए, क्योंकि ईशावास्य इदं सर्वं, सब कुछ क्रिएट कौन करता है, चाहे समाज, चाहे देश, चाहे राष्ट्र, चाहे हमें, कौन क्रिएट करता है, हम। भगवान क्रिएट करते हैं, भगवान भोगता है, भगवान इंजॉयर है, और भगवान को बीच में रख के करना चाहिए। तो हमारा परोपकारवाद हो या समाजवाद हो, कोई भी वाद हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, परिवारवाद हो, व्यक्तिवाद हो सारे क्या हो जाएंगे, भक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वार्थ काम नहीं कर रहा है, ईर्ष्यावाद सिद्धांत काम कर रहा है। अब हमको ये पढ़ने पर समझ में आता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं। लोग पूछते हैं ना, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो हमारी गलती यही है, या तो हम व्यक्तिगत स्वार्थ कर रहे होते हैं, या तो हम व्यापक रूप से स्वार्थ कर रहे होते हैं। जो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है उसको हम अकृतज्ञ हो जाते हैं, और जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो व्यक्ति सदैव पापी जीवन जीता है। पापियों का जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। सिंफुल लाइफ कैन मेक हैप्पी? नो, सिंफुल लाइफ कैन नॉट मेक यू हैप्पी। You have to pay each and every action for reaction. Action for reaction. So,
जब हम इन्हीं चीजों में भगवान को सेंटर कर देते हैं, परोपकार में भगवान को सेंटर कर देते हैं, देश में भगवान को सेंटर कर देते हैं, अभी क्या हो गया? भक्ति हो गई ना सब चीज, और हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब सिंफुल तरीके से नहीं करेंगे। अभी ये सिद्धांत क्लियर हुआ। ये पैराग्राफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, मैं बार बार बता रही हूँ, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिल प्रभुपाद का ये पूरा हमारी थिंकिंग ही चेंज कर दे रहा है। और ये सिद्धांत मैंने फर्स्ट टाइम इस ईशोपनिषद में ये बात पढ़ी, और हमें ये पता चला कि हम जितने भी एक्शन कर रहे हैं वो स्वार्थ बेस्ड थे, चाहे यह व्यक्तिगत है या वृहत रूप। उस दिन जवाब मिला, मैं गलती कहाँ कर रही थी, क्यों मुझे दुख मिल रहा है, ये सफरिंग हमारे जीवन में क्यों? क्योंकि हम व्यापक या व्यष्टि रूप से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो क्या करना होगा? जो कर रहे हैं वो करे, लेकिन उसमें उसके बीच में कृष्णा को केंद्र कर दो। अभी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं हर जगह, लेकिन अभी भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए। भारत की जय क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भारत में सनातन धर्म की स्थापना हुई, और सनातन धर्म सभी का, इसलिए भारत की जय होनी चाहिए। अब आप अगर ईशावाद सिद्धांत को पालन करते हैं, आप अपने राष्ट्र के प्रति भी बहुत ज्यादा रखेंगे, लेकिन दूसरे राष्ट्र की भी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी भगवान की ही संतान है। हो सकता है मिसडायरेक्टेड हो सकता है हाई कॉन्शियसनेस नॉलेज ना हो, लेकिन जितनी नफरत से अभी हम बात करते हैं वो चीजें कम हो जाएंगी ना। लास्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं कि भगवत गीता में श्री प्रभुपाद और एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को, कि कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्रेम कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा दे। कौन सा श्लोक है पता है? 2.40। यस यमुना। नेहाभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यस, इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोका। नेहाभिक्रम नाश। हो सकता है कि हम पूरी बात ना कर पाए, लेकिन शुरुआत भी कर ले। हो सकता है शुरुआत भी बिल्कुल टूटा फूटा करे, बहुत से उसमें त्रुटियां हैं। भगवान कह रहे हैं इससे भी हमें बहुत महान भय से रक्षा मिल जाएगी। वो कौन सा भय है जिससे रक्षा मिलेगी? पद्मा माता जी, ये श्लोका पढ़ा है 2.40? हाँ पढ़ा है। तो कौन से भय से रक्षा होगी? तो गौरी थोड़ा मुंह ऊपर करो बेटा, दिखाई नहीं दे रही। हाँ, कौन से भय से रक्षा होगी? के चक्कर में बार बार गिरने के भय से। ठीक है, जन्म के चक्र में इन स्पेसिफिक है। यस यमुना, देखिए लोअर स्पीशीज में जाने के yes. एक मनुष्य हो और चूहा बन जाओ, छिपकली बन जाओ, मतलब पुनर्मुषिका भवा फिर से शुरुआत करो। सोचो ये सबसे ज्यादा फॉल्ट, ये याद रखिए। मैं कई बार आप लोगों को ये बात बताती, महान भय क्या है कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहेगा, और हम क्या बन जाएंगे? लोअर चैनल में चले जाएंगे, लोअर स्पीशीज में चले जाएंगे। इससे ज्यादा हमारी दुर्गति क्या होगी? सोच के देखिए, फिर से छोटी छोटी चीजों से फिर से गुजरेंगे पूरा 84 लाख योनियां, है ना? समझ रहे हैं? ऐसे अगर हम भक्ति करते हैं और सफल भी रहते हैं तो भी हमारा अच्छा है, लेकिन हम भक्ति नहीं करते और सफल भी होते हैं तो कोई लाभ नहीं, बिग जीरो। समझ रहे हैं? भक्ति करते हैं और असफल रहते हैं, ना करते हुए ठीक से किया ना वो पूरा कर पाए, तब भी बेनिफिट है। लेकिन भक्ति नहीं करते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं, उसका कोई यूज नहीं। तो क्या करना चाहिए गौरी?
जी हमें जो भक्ति सिद्धांत करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए माता जी। नाउ यू एग्री अब ये एग्री हो रहे हैं ना कि कितना बेनिफिट है। लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे, आचार्य से सुनेंगे, तब हम अपनी भक्ति को प्रायोरिटी देंगे ना, अपनी माला को प्रायोरिटी देंगे। कि हम चाहे जैसी भी भक्ति करें, मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चाहे जैसे भी है, लेकिन आई हैव टू डू इट। हमें अपनी चैंटिंग करनी है, क्योंकि युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का चैंटिंग करना। तो जीवन का सबसे बड़ा भय यही है। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास क्रम में पुनः गिर जाना। इसको मार्क करिए, ये है मेन भय। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास के क्रम में गिर जाता है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मूर्ख मनुष्य अपने दोष इंद्रियों में से यह नहीं देख पाता कि ऐसा कैसे हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईर्ष्यावास रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हमें अनेक वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। जैसे एक वृक्ष कई साल तक जीवित रहता है लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ जीवन जीने से क्या ना, तो एक धौकनी होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी सांसें लेती, उसका सांस लेना, कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न करना, ये सब के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला, इससे कोई लाभ नहीं है। जब हम भगवत केंद्रित रहते हैं और परोपकार करते हैं, समाज से युक्त कार्य करते हैं, तो विराट पाखंड से भी कहीं अच्छा है ना। आप लोग देखिए, जितने नेता होते हैं, जितने लोग होते हैं, क्या दिखाते हैं? कुछ ना कुछ परोपकार कर रहे हैं ना। 4 लोगों को खाना खिलाते हैं, वीडियो इतना बड़ा दिखाते हैं कितना परोपकार कर रहे हैं लोग। 100 रुपए देते हैं, वीडियो बनाते हैं, है ना। और फिर मीटिंग करते हैं, लोगों को शोषण करते हैं, है ना। ऐसे कई वीडियोस आते हैं ना। और दिवाली में जो पटाखे बढ़ते हैं, तो मैं और मेरा कुत्ता डर गया तो हैप्पी न्यू ईयर में जब आप पटाखे छोड़ते हैं तब नहीं डरता, खाली दिवाली में ही डरता आपका कुत्ता और समझ रहे हैं, ये सब चीजें हैं जो बोलने वाले लोग होते हैं, ईर्ष्यावाद सिद्धांत के रहित रहते हैं और अपने आप को शो करते हैं कि दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर द एनिमल्स एंड एनिमल लवर है, लेकिन किसी के भी लवर नहीं होते हैं, है ना। एक तरफ मीट खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आई एम एनिमल लवर। ये कैसा प्रेम हुआ समझ में नहीं आया तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब ईश्वर कृष्ण की भावना से परोपकार कार्य करने किए जाते हैं, तो एक प्रकार से कर्मयोग बन जाता है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। ईर्ष्यावाद सिद्धांत ही कर्मयोग, समझ में आ रहा है। कर्ता जन्म मृत्यु के विकास क्रम में गिरने के भय से सुरक्षित हो जाता है, ये गारंटी है। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? भगवान गारंटी दे रहे हैं। योगक्षेम वहामी हम, LIC नहीं। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहामी हम, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए निश्चित अगर हमें प्रगति नहीं होती तो मनुष्य योनि तो मिलेगी मिलेगी। सोच के देखिए, और कैसे योनि मिलेगी? मनुष्य योनि में, अच्छे घर में, जहाँ हमें खाने पीने के लिए रोना नहीं पड़ेगा कि खाना पीना क्या है, या बेसिक जरूरतों के लिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो श्री प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं कि मनुष्य ईश्वर केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। मैंने बताया ना, युक्त वैराग्य, हर चीज युक्त करना है भगवान से, सिंपल जो है हमारे पास भगवान की सेवा में लगाना है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। और इंग्लिश में नेक्टर ऑफ डिवोशन। श्री ईश्वरमृत की भावना अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। श्री प्रभुपाद तब ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, तुम्हें भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ना चाहिए, उसमें और डिटेल में भक्ति के बारे में बताएं। तो ये जो सेकंड श्लोक है, इस केवल यही बता रहा है कि अगर हम ईर्ष्यावाद का सिद्धांत पालन करते हैं, हम बेनिफिटेड रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। इसके अलावा कोई मार्ग है नहीं, इस दुखों से निकलने का कोई मार्ग नहीं। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्तवृंद की जय। Any doubt, any question?